नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जैसे ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम हर लग्न के हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से लग्न में आपका पार्टनर चूज़ कैसे करें, उसकी नेचर कैसी होगी या किस तरीके का पार्टनर आपको मिलेगा, ताकि आपको पार्टनर चूज़ करने में मदद मिले। नहीं तो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। जनरली लोग जो होते हैं ना, वो पार्टनर को अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ढूंढने की कोशिश करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। बिकॉज होता यही है कि हम जैसे हैं हम चाहेंगे कि हमारे को पार्टनर भी सेम मिलेगा, पर एक्चुअली होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो मैं आपको हर लगन के हिसाब से ये बताने का प्रयास करूँ कि आपको आपकी डेस्टिनी में किस तरीके का पार्टनर है, उसकी नेचर कैसी होगी, या किस तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, या किस तरीके से आपको अपना पार्टनर चूज़ करना चाहिए। आज जो हम लगन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है कर्क लगन के बारे में। कैंसर असेंडेंट के जो भी लोग हैं उनका पार्टनर किस तरीके से होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसके बताने का प्रयास करूँगा। जो चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एंड जस्ट बिफोर वी गो अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and please don't forget to subscribe. This is something very important for me. This means a lot. And further, one more information, like if you want to go for any consultation, if you want to take any consultation, you can just book the consultation. You can DM me, you can book consultation through sending email, you can directly WhatsApp me and book the consultation. मैं कंसल्टेशन इसी तरीके से लेता हूँ और आप अपनी कुंडली वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कर्क लगन वालों के लिए सबसे पहले दोस्तों, कर्क लगन के जो लोग होते हैं उनका 7th लॉर्ड होता है शनि। शनि की जैसी नेचर होती है आपके पार्टनर की भी नेचर वैसी होगी। इसमें एक्सेप्शन यही है कि मतलब अगर आपके 7th हाउस में कोई और प्लैनेट ना बैठा हो, ये उस केस में अगर हम शनि की राशि को पकड़ें तो शनि किस तरीके का पार्टनर देगा आपको। देखिए, शनि को बहुत अकेला रहना पसंद है। शनि ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है, उसको भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है। शनि का एक स्पिरिचुअल साइड भी है, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होता है इंसान। तो आपके पार्टनर में ये खूबी देखने को मिलेगी। शनि आलस का भी कारक है। जीवन के शुरुआती जीवन में आपका पार्टनर थोड़ा सा आलसी हो सकता है, पर लेटर लाइफ में अगर आपका 7th लॉर्ड स्ट्रांग है शनि, तो वो बहुत मेहनती हो जाएगा। जीवन के शुरुआती जीवन में आपके पार्टनर में आपको आपके पार्टनर का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जीवन के शुरुआती जो 40 साल से पहले का समय है वो बहुत संघर्ष वाला रहेगा। तो आपके पार्टनर में भी ऐसी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। शनि क्योंकि रोग दुख का कारक है, तो जीवन के शुरुआती जीवन में आपका पार्टनर में हो सकता है बहुत दुख देखा हो, बहुत स्ट्रगल देखा हो। उनका जीवन में शुरुआत में हो सकता है कि उनके शारीरिक पीड़ा भी बहुत झेली हो उन्होंने, उनका रोगी शरीर हो सकता है जीवन के। पर धीरे धीरे जैसे अगर वो 7th लॉर्ड स्ट्रांग है तो धीरे धीरे, क्योंकि सैटर्न एक ना कार्मिक प्लैनेट है कर्म के हिसाब से, तो बेसिकली क्या होता है ना अगर आपका 7th लॉर्ड सैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि क्लियरली इंडिकेशन है कि आपका शादी उसी से होगी जिसके आपने पास्ट लाइफ के साथ संबंध जुड़े हुए हैं, और आपने उसका क्रेडिट या डेबिट जो भी आपने उसका कर्जा देना है या लेना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सैटर्न की प्लेसमेंट ही बताएगी कि वो आपके लिए एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज होगी आपके लिए, या एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो शनि, जैसे मैंने आपको बताया, शनि को अकेला रहना पसंद है। शनि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वैराग देता है, डिटैचमेंट देता है, बहुत मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, चिंता करने वाला होगा, माइट भी आपकी सेवा करने वाला हो, क्योंकि शनि नौकर है। शनि को खुद को तो आपके पार्टनर को तो ये सुख नहीं मिलने वाला कि वो उसको कोई उसकी आके सेवा करे या उसके लिए कुछ करे। इनफैक्ट उसी को सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक ऐसा पार्टनर होगा जो आपकी सेवा करने वाला होगा। हो सकता है कि बहुत फिजिकल लेबर करने वाला हो, हार्ड वर्किंग, लेटर लाइफ में हार्ड वर्किंग हो सकता है, इनिशियल डेज में थोड़ा सा लेजी भी हो सकता है। सो माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों क्या होता है ना कि अगर हम सिर्फ राशि को पकड़ें तो इस तरीके से पार्टनर की नेचर हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस लगन के हिसाब से सारे प्लैनेट्स अगर आपके 7th हाउस में आके बैठे हैं तो वो किस तरीके से परिणाम देंगे। देखिए कैंसर असेंडेंट वालों का ना चंद्रमा अगर आके सप्तम में बैठता है तो वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। देखिए पार्टनर तो आपको हो सकता है सुंदर मिल जाए, इमोशनल हो, केयरिंग,
कुछ हद तक थोड़ा सा मूडी भी हो सकता है, क्योंकि वो अच्छी राशि में नहीं बैठा, पर वो थोड़ा सा फिकल माइंडेड भी हो सकता है। बट ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जनरली आप खुद जाके पार्टनर के पास जा रहे हो एक एनिमी अप्रोच के साथ। आप तो पार्टनर के पास जा रहे हो, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका वो बिहेवियर अच्छा ना लगे, क्योंकि वो शत्रु के घर में है। शत्रु के घर में चंद्रमा का जाना, लग्नेश का जाना, ये भी बताता है कि आपका शरीर भी कष्ट में रहेगा, यानी कि आप भी बीमारी भोग सकते हो। जीवन के शुरुआती जीवन में कुछ ना कुछ रोग लगे रह सकते हैं आपको, क्योंकि आपका शरीर भी कष्ट के भाव में बैठा हुआ है, कष्ट की राशि में बैठा है। बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। देखिए, पार्टनर इमोशनल होगा, मूडी होगा, सुंदर होगा, ये सब चीज़ें होंगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा, मैरिज टूटेगी नहीं, बट समहाउ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये प्लैनेट की मतलब प्लैनेट की प्लेसमेंट नहीं है। चंद्रमा अगर सप्तम में होगा, अब सूर्य अगर शनि की राशि में होगा तो यहाँ भी ये दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी शत्रु के घर में है। आपकी फैमिली आपके पार्टनर के मतलब आपने अपना धन दे रहे हो, आप आपकी फैमिली भी आपके पार्टनर को समर्पित है, बट आपका पार्टनर उसके लिए ये बिहेवियर या उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। पार्टनर आपका ईगोइस्टिक होगा, स्टेटस वाला होगा, बहुत मेहनती भी हो सकता है कुछ हद तक, क्योंकि स्टेटस जिसको बनाना होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है। राजा की तरह नखरे वाला करने वाला होगा, बहुत राजा की तरह जीवन जीने वाला होगा, ऑर्डर्स देना पसंद होगा, ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते। तो इस केस में आप तो केयरिंग हो, और आपके पार्टनर भी नेचर, जस्ट बिकॉज मैरिड लाइफ इसलिए डिस्टर्ब होगी क्योंकि वो एनिमी साइन में है। शनि के घर में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो उसका शत्रु है। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सेकंड लॉर्ड आपके फाइनेंसिस है। तो आपकी शादी के बाद आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी सेविंग सारी पार्टनर उड़ा सकता है, आपके पैसे बर्बाद कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ, जब तक वो फाइनेंशियली मैनेजमेंट अच्छी नहीं, उनके पैसे ना दें। एंड इसके अलावा बुध, ठीक है, बुध जो कि आपका 12th लॉर्ड भी है और 3rd लॉर्ड भी है। देखिए, ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं कहता मैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपका फिजिकल रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि मरकरी इज अ इम्पोर्टेंट प्लैनेट। आपका पार्टनर ज़रूर देखने में यंग होगा, बहुत ऐसा होगा कि जैसे बच्चों वाली लुक होती है। हो सकता है कि उम्र में छोटा भी हो, चाहे 6 महीने छोटा हो या 6 साल छोटा हो, ये पॉसिबिलिटी रहती है। फिजिकल रिलेशन खराब हो जाता है क्योंकि मरकरी 7th हाउस में अच्छा नहीं होता। हालांकि फ्रेंडली साइन में है, बट यहाँ पे मैरिड लाइफ इसलिए ख़राब करेगा क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है। आइसोलेटेड रहोगे आप, अपने पार्टनर से प्यार नहीं मिल पाएगा। आप एक रूम में है, वो दूसरे रूम में है, एक रूम में इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है। जिसका 12th लॉर्ड, आपकी भी हो सकता है हिडन अफेयर्स हो आफ्टर शादी के बाद। और 3rd लॉर्ड भी है। 3rd लॉर्ड यानी कि आप अपना साहस, पराक्रम, हिम्मत सारी अपनी पार्टनर के ऊपर दिखाओगे तो वो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। क्योंकि मरकरी एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो हो सकता है कि वो इतना एक्सेस ना हो, उसके अंदर पावर ना हो। क्योंकि मैलेफिक्स भी गुस्सा दिखाते हैं, सॉरी, जो बेनिफिशियल प्लैनेट्स होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, तो इतना ही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा आप उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, है ना, तो वो कुछ हद तक ये भी चीज़ें देखने की मिल सकती हैं आपको इस शादीशुदा जीवन में। बट जनरली ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मरकरी स्पाउस इंटेलिजेंट होगा, तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है मरकरी की, क्योंकि वो 12th लॉर्ड है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि वो फ्रेंडली साइन में है, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, चल जाएगा आपका काम, है ना। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो फिर डिवोर्स होने के चांसेस भी रहते हैं। एंड ये मैंने आपको मरकरी के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में, ठीक है। वीनस अगर हम बात करें तो वो 11th लॉर्ड भी है और आपका 4th लॉर्ड भी है। इट इज़ एक्चुअली अ गुड पोजीशन, यू विल हैव अ अट्रैक्टिव स्पाउस। वीनस है तो ब्यूटी रहेगी, देखने में सुंदर होगा, पर खाने में नखरे करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, घूमने फिरने वाला होगा, लाइफ को जीने वाला, फुल ऑफ पैशन। बॉलीवुड में इंटरेस्टेड होते हैं ना, चीज़ें डांस करना, गाना बजाना, ये सब चीज़ें करना पसंद हो सकता है उसको। देखने में सुंदर होगा, थोड़ा सा साफ़ सफाई पसंद करने वाला होगा, बात बात पे टोकेगा अगर आपको घर में सफाई नहीं रखोगे, ठीक है। सुंदर सुंदर चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, फ्लर्टिंग नेचर का हो सकता है, होगा, क्योंकि वीनस है। सेंशुअल होगा, बहुत ज़्यादा लविंग हो सकता है,
पर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है ये, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है ना। काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड उसकी जॉब हो सकती है, क्योंकि वो जो चौथा भाव का लॉर्ड है ना वीनस, ये तो ये फोर्थ हाउस जो है वो आपके सप्तम का दशम स्थान है, और वो फ्रेंडली साइन में बैठा है, तो उसका प्रोफेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, अब ये मैंने बात करी है, आपको वीनस के बारे में बताया है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी शादी के बाद, ये पॉसिबिलिटी दिखती है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचमेश भी है और आपका 10th लॉर्ड भी है। शादी के बाद आपका प्रोफेशन इम्प्रूव होगा, लव मैरिज होने के चांसेस है, बट काफ़ी एनर्जेटिक होगा, फुल ऑफ पैशन होगा, सोशलाइज बहुत अच्छे से करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि मंगल वालों में बहुत एनर्जी होती है। अब आप लेट्स सपोज कि आपको रेस्ट करना है, वो आपको रेस्ट ना करने दे, आपको नींद आ रही है आपको सोने ना दे, बात बात पे डिस्टर्बेंस हो, आपको इमोशनल चीज़ें पसंद है, वो प्रैक्टिकल है, ये चीज़, ये एनर्जी को बैलेंस करना अगर आप ठीक सीख जाओ तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। अदरवाइज मंगल जहाँ पे हो वहाँ पे थोड़े बहुत डिस्प्यूट ज़रूर होते हैं, क्योंकि मंगल एक ही एनर्जी है। मंगल को सेटिस्फेक्शन ही तभी मिलती है जब वो किसी के साथ लड़ झगड़ता है, जब वो अपनी डोमिनेट करता है, तब उसको फैंटेसी है इस चीज़ की। वो जब तक आपके साथ लड़ेगा नहीं, जब तक आपके साथ, जब तक है ना, तब तक उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो मंगल की एनर्जी को अगर आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो तो ये मैरिज अलायंस ठीक रहेगा। अदरवाइज ये मंगल कुछ हद तक आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकता है, क्योंकि नीच राशि से, अपनी सप्तम दृष्टि से नीच राशि को आपके लगन को देख रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आपको भी क्रोधी बना सकता है। लव मैरिज होने के चांसेस हैं। शादीशुदा जीवन जनरली अच्छा चलेगा। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो मंगल की नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ अ गुड पोजीशन, कोई बहुत ज़्यादा बुरी पोजीशन नहीं है। 10th लॉर्ड है, तो शादी के बाद आपका प्रोफेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड साइन में है। पंचमेश आपके बच्चा भी बहुत अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो सकता है, कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी, एक होता है ना जिसकी हेल्थ अच्छी हो, आपके चाइल्ड की हेल्थ अच्छी हो सकती है। और ये मंगल की एनर्जी है, पर मंगल की एनर्जी को बस आप अगर बैलेंस कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बृहस्पति की, जो कि आपका 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड भी है। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है बृहस्पति की, क्योंकि नीच राशि में गया है वो। एक तो वो 6th लॉर्ड है और वो नीच राशि में चला गया, तो यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा। नीच राशि में गया, दूसरा कारण ये है कि बृहस्पति शनि के घर में नुकसान करता है, पराशर ऋषि का श्लोक है। सो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। पार्टनर हो सकता है कि देखिए उसकी बॉडी ही बेढंगी हो, यानी कि वो थुलथुला, एक एक्स्ट्रा फैट वाला पार्टनर, जिसकी हाइट कम है, शरीर पे चर्बी बहुत है, और वो भी नेगेटिव तरीके से। उसको हो सकता है कि बॉडी में रोग भी हो सकते हैं चर्बी के, जैसे फाइब्रेट्स होना या रसौली हो जाना, या उसको हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर नीच भंग ना हो रहा हो या शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, तो आपको पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए इस पोजीशन के साथ। यहाँ पे जुपिटर आपको पार्टनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे शनि अगर आपका सप्तम भाव में आ जाता है, एक्चुअली मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। सैटर्न की, जैसे मैंने शुरुआत में नेचर बताई है, रिस्पॉन्सिबल होगा, आइसोलेटेड होगा, अकेला रहना पसंद होता है, भीड़ भड़ाका पसंद नहीं होता, अनरोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर नहीं होता, बहुत सीरियस पार्टनर होता है। और ठीक है, चिंता करने वाला, रिस्पॉन्सिबल होगा, मैरिज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलता है ऐसा इंसान, जिसका पार्टनर मतलब सैटर्न 7th हाउस में हो। ठीक है, और शादी भी कुछ हद तक डिले हो सकती है। पार्टनर के साथ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करोगे, जिसका सैटर्न 7th हाउस में हो। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। रोमांस तो भूल ही जाइए। ठीक है, क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी है, तो 8th लॉर्ड के लिए पोजीशन, जस्ट बिकॉज वो स्वराशि में बैठा है तो कुछ हद तक चीज़ें बेटर होंगी, बट फिर भी आपके ससुराल के साथ आपके रिश्ते थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। पर क्योंकि वो स्वराशि होके बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा है, तो और कुंभ राशि में वो उसको पावर दे रहा है अपने डिस्पोजिटर को, यानी कि
तो वो जो भी ससुराल के साथ कन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व भी करेगा, उसको ठीक भी करेगा। बट कहीं ना कहीं ससुराल में आपको थोड़ी सी परेशानी झेलने को मिल सकती है। पर ये सिर्फ एक पोजीशन के लिए देखने, ससुराल में पोजीशन तब खराब होती है जब भावेश और कारक तीनों चीज़ें खराब हों। तो 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है, शनि के बाद में जुपिटर के बारे में आपको 9th लॉर्ड क्योंकि है 9th के लिए पोजीशन भी खराब है क्योंकि वो नीच राशि में बैठा है, भाग्य भी खराब कर देगा ये आपका। ठीक है, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड बैठा तो अपने थे 11वें में, मगर नीच राशि में बैठा है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका खराब कर देगा। तो ये मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है, भाग्य का भी साथ नहीं मिल सकता। यू विल नॉट बी फॉर्चुनेट आफ्टर गेटिंग मैरिड अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है 7th में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड के बारे में भी, मंगल के बारे में भी बता चुका हूँ। शादी के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट रहेगी प्रोफेशन में, प्रोफेशनली आप राइज कर सकते हो। शादी के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती हैं। ठीक है, शादी के बाद जॉब्स में प्रमोशन भी मिल सकती है क्योंकि मंगल उच्च का होकर दशम में बैठा है, जो कि दशम से दशम भाव में बैठा है, जो कि जब कोई भाव का स्वामी अपने से उतने भाव आगे चला जाता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है, यानी कि दशम को राइज मिल जाएगा शादी के बाद। ठीक है ये चीज़ है। वीनस के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टनर कैसा होगा अगर आपके 7th हाउस में होगा, और बुध के बारे में भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि वो 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, उसके बारे में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस है कर्क लगन वालों का पार्टनर कैसा होगा, किस तरीके से नेचर होगी, किस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, आप किस तरीके से अपने पार्टनर को चुने। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिस इज पुनीत साइनिंग ऑफ एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो probably with and some new stuff. I'm sure this is going to help you in future. So signing off. Thank you. Jai Shri Krishna.